आज हम पढ़ेंगे हमारा देश भारत। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय महाद्वीप के प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। यहाँ पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या क्या है, किससे किससे घिरा हुआ है, उसको यहाँ पर समझाया गया है कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह भारत के उत्तर में हिमालय है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। भारत का जो है उत्तर से दक्षिण जो है लंबाई 3200 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम यानी पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। स्थिति: भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में है, तो कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच है। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी की स्थिति को स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। 82 डिग्री 31 मिनट पूर्व देशांतर को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? 82.5 डिग्री यहाँ पर दिया गया है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश: 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई है। मतलब 7 देश जो है वो भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजन: भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण भाषाओं के आधार पर हुआ है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। भौतिक विभाजन: भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरीय का कार्य करता है। इसका कार्य करता है, संतरीय का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिम मतलब होता है मतलब बर्फ, और आलय मतलब होता है घिरा हुआ या घर। तो आलय मतलब घर होता है, बर्फ का घर। हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। हिमालय को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। नदियों के मैदान ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इस मैदान में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीलीय स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में द्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहुत बहती है। इन श्रृंखलाओं से होकर जो है नर्मदा और तापी नदियां जो है बहती हैं। यह पश्चिम की तरफ बहती हैं, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं नर्मदा और तापी नदियाँ, जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्वी में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट के विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ी हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। बंगाल की खाड़ी में जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन के डेल्टा जो है स्थित है। भारत में दो द्वीप समूह
जो है भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह सुनामी एक विशाल सागरी तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना था, तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।